रोक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा था हिंदी, जिसमें अपना टॉपिक था संधि तथा संधि विच्छेद। संधि तथा संधि विच्छेद के संदर्भ में हमने चर्चा की थी व्यंजन संधि के कुछ नियमों की। यदि हम उनको वापस से रिवाइज करना चाहें तो अपना व्यंजन संधि में पहला नियम था कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या फिर स्वर या फिर यह व रैल आदि आते हैं, तो जो प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये अपनी चर्चा थी पहले नियम से संबंधित। फिर हमने देखा था कि जब व्यंजन संधि में दूसरा नियम था, उसमें था कि जब निर्नुनासिक व्यंजन या निर्नुनासिक वर्ण के बाद उससे पहले निर्नुनासिक व्यंजन से पहले मैं आता है, निर्नुनासिक व्यंजन से पहले मैं आता है, तो जो निर्नुनासिक व्यंजन है जैसे क ख च ट त ये व र ल इत्यादि, इनके बाद यदि संधि करेंगे तो वह अपने वर्ग के पंचम वर्ण में या फिर अनुस्वार में बदल जाएगा। ये अपने कुछ नियम थे, इनके हमने विभिन्न उदाहरण देखे थे। आज अपना बिंदु रहने वाला है जो 4 नंबर का नियम है कि जब तय या दय के बाद, तय या दय के बाद तय है जय तय ड ल है से, जब तय या दय के बाद, जब तय या दय के बाद तय छ जय तय छ जय तय ड तथा ड है से आए, तो जो तय व दय है वो मिलकर क्रमशः तय छ तय छ जय जय ट ट ड ड तथा ल तद च छ इत्यादि में परिवर्तित हो जाए। इन नियमों को हमें रटना नहीं है, इनके उदाहरण जब हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यह परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। जैसे इसको समझो, तय या दय, एक तरफ अपने पास तय या दय है, तय या दय के बाद पहली स्थिति अपने पास है चय की। जब तय या दय के बाद, तय या दय के बाद चय आ रहा है, संधि या फिर विकार के परिणाम स्वरूप वह परिवर्तित हो रहा है चय और चय। जो तय या दय है ये परिवर्तित हो रहा है चय में, और ये चय वैसा का वैसा रह रहा है। उदाहरण के लिए हम समझना चाहे तो इसको देखते हैं। जैसे अपने पास उदाहरण है उच्चारण, जैसे अपने पास उदाहरण है उच्चारण। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें, उच्चारण का संधि विच्छेद करें, तो हमें पता लग रहा है यहाँ से कि चय छ, इसको हम विभाजित करते हैं। यहाँ पे चय चार, इसको करना चाहे तो उद उद धन, जो यहाँ पे छ है ये ऐसा कैसा, तो यहाँ पे चारण। उच्चारण का क्या हो गया, उद धन चारण। जो यहाँ पे दय है, दय किस में परिवर्तित हुआ है, यहाँ पे च में, तो ये मूल शब्द बन जाएगा उच्चारण। ये अपनी पहली स्थिति है। फिर अपने पास दूसरी स्थिति है जब छ की, जब छ आए, तय या दय के बाद छ आए, तो छ किस में चेंज हो रहा है, जो तय दय है, जो तय या दय है वो तो छ में परिवर्तित हो रहा है, छ वैसा को वैसा रह रहा। जैसे उदाहरण के रूप में देखें उच्छादन, उदाहरण देखना चाहिए अपने पास है उच्छादन, इसका हो जाएगा उत धन छादन, उद या फिर उत धन छादन। या फिर दूसरा उदाहरण देखें तो इसका अनुच्छेद, दूसरा उदाहरण अनुच्छेद, परिच्छेद, परिच्छेद। तो अनुच्छेद का परिच्छेद, यहाँ पे हमें ये प्रतीत हो रहा है कि जब अनुच्छेद है, परिच्छेद है, यहाँ पे भी अपने पास छः आ रहा है, यहाँ पे भी छः आ रहा है, यहाँ पे भी छः है, तो हमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनुच्छेद परिच्छेद। वो उदाहरण भी इस नियम के है कि जब तय या दय के बाद छः आएगा तो छ, जबकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, नहीं, यहाँ पे री, यहाँ पे अनु है, यहाँ पे परी है। और ये हम पढ़ेंगे उदाहरण व्यंजन का आगमन। जब स्वर के बाद छ आए तो किस तरह छ का आगमन होता है। तो जो उदाहरण अनुच्छेद परिच्छेद वो
देखने में ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि इसी नियम के उदाहरण है, जबकि वो अलग नियम है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि वो नियम अलग है, जबकि उच्छादन है ये नियम जब तय या दय के बाद है। तय या दय के बाद अपने पास 6 आ रहा है, तो तय दय वो परिवर्तित हो रहा है 6 में, 6 वैसा होगा। अच्छा, तो ये अपना ये नियम हो गया। फिर आगे अपने पास है कि जब जय तय या दय के बाद जय आएगा, तय या दय के बाद जय आएगा, तो जो तय दय है वो जय में परिवर्तित हो जाए, तय या दय है वो जय में परिवर्तित हो जाएगा। यदि उसको उदाहरण से समझना चाहें तय या दय के बाद, जैसे अपने पास उदाहरण है उज्ज्वल, अपने पास उदाहरण है उज्ज्वल, तो उद धन जवल, उद धन जवल, यहाँ पे अपने पास मूल शब्द है उज्ज्वल, तो इसका होगा उद धन जवल। जब तय या दय के बाद, जब तय या दय के बाद जय आए, तो जो तय या दय है, जो तय या दय है ये परिवर्तित हो जाएगा जय में। आई होप ये नियम आपको समझ में आया होगा कि जब तय या दय के बाद जय आए, तो जय है जो ये तय और दय है ये जय में परिवर्तन है, तो उद प्लस जवल उज्ज्वल। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अपने पास स्थिति है टय की। जब टय के बाद तय से पहले तय या दय, तय से पहले तय या दय आए, तो जो तय या दय है टय से पहले वो परिवर्तित हो रहा है तय में, वो परिवर्तित हो रहा है टय में। जैसे उदाहरण देखना चाहिए हम तट्टी का, तट्टी का, तो इसका हो जाएगा तद धन टिक्का, तट्टिका का हो जाएगा तद धन टिक्का। दय या तय के बाद तय आए, तो जो दय है वो परिवर्तित होगा तय में, वो परिवर्तित होगा तय में। ये अपना नेक्स्ट नियम था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्थिति, जब डय के बाद, जब डय के बाद तय से पहले तय या दय, तय या दय के बाद डय, तय या डय के बाद डय आए, तय या दय के बाद डय आए, तो जो तय दय है वो परिवर्तित हो जाएगा डय में। जैसे अपने पास उदाहरण देखना चाहे तो उड्डयन, अपने पास उदाहरण देखना चाहे तो उड्डयन, उड्डयन, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उद्द धन डयन, उद्द धन डयन। जब तय या दय के बाद डय आएगा, तो दय है वो परिवर्तित हो जाएगा डय में, तो दय है वो परिवर्तित हो जाएगा डय में। फिर नेक्स्ट नेम हम देखते हैं लय का। फिर नेक्स्ट नेम अपने पास है लय। तय या दय के बाद, तय या दय के बाद लय आएगा, तो तय और दय है वो परिवर्तित हो जाएगा लय में। तय या दय के बाद लय आएगा, तो तय और दय परिवर्तित हो जाएगा लय में, बदल जाएगा लय में। यदि हम इसको उदाहरण से देखें तो जैसे अपने पास शब्द है उल्लास, उल्लास, यदि हम उल्लास का संधि विच्छेद करना चाहे तो उद्दन, उद्दन लास, उल्लास, उद्दन लास। जब दय के बाद लय आया, तो ये दय है ये बदल गया लय में, ये परिवर्तित हो गया लय में। ये था तय या दय से, तय या दय के बाद लय आए, तो तय दय लय में बदल रहा है। फिर हम नेक्स्ट नियम देखें तो अपने पास है का। नेक्स्ट नियम अपने पास है का। जब है आएगा, तय या दय के बाद है आएगा, तो ये परिवर्तित हो रहा है दय में। जब तय या दय के बाद है आएगा, तो है परिवर्तित होगा दय में। जैसे उदाहरण के लिए उद्धार, तद्दित, तद्दित। यदि हम संधि विच्छेद करना चाहे उद्धार की, तो हो जाएगा उत या उद, उत या उद धन हार, हार। यहाँ पे हमने देखा कि जब तय या दय के बाद, तय या दय के बाद है आ रहा है, तो है परिवर्तित हो रहा है दय में, है बदल रहा है दय में। तो अपने पास तय या दय के बाद स्थिति है कि, और है परिवर्तित हो रहा है दय में। इसी तरह है तद्दित का।
तद धन हित, तद धन हित, तद धन हित। नेक्स्ट अपने पास स्थिति है जब तय या दय के बाद, तय या दय के बाद स आएगा तो जो तय और दय है वो तो तय में, और जो स है वो परिवर्तित हो जाएगा छ में। जो तय या दय है वो परिवर्तित हो रहा है च में, जो स है वो परिवर्तित हो रहा है छ में। उदाहरण के लिए हिम्मत, जैसे उदाहरण के लिए हम देखना चाहे तो अपने पास श्रीमत धन ये हम हाँ करें यहाँ पे। तो तय या दय के बाद, तय या दय के बाद अपना नियम क्या था ये, जब तय या दय के बाद स आए तो स किस में, छ में। तो इसका उदाहरण अपने पास उदाहरण हो जाएगा उच्च श्रृंखल, क्योंकि अपना नियम क्या था कि जब तय या दय के बाद, तय या दय के बाद छ आ रहा है तो जो तय या दय है वो परिवर्तित किस में हो रहा है छ में, और जो छ आ रहा, छ आ रहा है वो परिवर्तित हो छ में। तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करना चाहिए तो अपने पास हो जाएगा उत्त या उद, उत्त या उद प्लस श्रृंखल। ये नियम अपना ये कह रहा है कि जब तय या दय, तय या दय के बाद स आएगा तो तय और दय तो परिवर्तित हो रहा है छ में, जबकि जो स है वो परिवर्तित हो रहा है छ में। तो तय या दय के बाद, तय या दय के बाद अपने पास स आ रहा है तो जो तय है वो तो छ में, और जो स है वो छ में। ये अपने विभिन्न नियम थे। फिर हम आगे देखते हैं जो हमने नियम पढ़े हैं, इन्हीं नियमों से संबंधित विभिन्न एग्जाम्पल जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर संभावित है किसी एग्जाम में हमें देखने को मिल जाएंगे ये उदाहरण। तो इनको हम देखते हैं वन बाय वन। पहले अपनी स्थिति है जब अपने पास तय या दय के बाद, तय या दय के बाद तय आए, तय या दय के बाद चय आए तो जो तय या दय है वो चय में बदल जाएगा, तय या दय है वो चय में बदल जाएगा। तो इसके विभिन्न उदाहरण देखते हैं। पहला अपने पास है उच्चाटन, हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे चय चय आ रहा है तो यदि हम इसकी संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद हो जाएगी उद्दयन, उद्दयन चाटन। उच्चाटन का हो जाएगा उद्दयन चाटन, उच्चाटन का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्तदान चाटन। वहीं बात करें उपनिषद चिंतन की तो इसका हो जाएगा उपनिषद, उपनिषद दान चिंतन, उपनिषद दान चिंतन। भगवत चिंतन का हो जाएगा भगवत दान चिंतन, भगवत चिंतन का हो जाएगा भगवत दान, भगवत दान चिंतन। अगला है विद्युत चालन, विद्युत दान चालन, विद्युत चालन का हो जाएगा विद्युत दान चालन, विद्युत दान, विद्युत दान चालन। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का हो जाएगा सतदान चिदानंद, सतदान, सतदान चिदानंद। सचिन सच्चिदानंद का हो जाए सत्य धन चित्त धन आनंद, सत्य धन चित्त धन आनंद। वही हम बात करें उद्दधन चारण की, उद्दधन चारण का हमें करना है संधि तो उद्दधन चारण का हो जाएगा उच्चारण, उद्दधन चारण का हो जाएगा उच्चारण, उद्दधन चारण का हो जाएगा उच्चारण, उद्दधन चारण का हो जाएगा उच्चारण। तड़ित प्लस चालक, तड़ित प्लस चालक का हो जाए तड़ित चालक, तड़ित चालक, तड़ित चालक। विद्युत दान चक्कर, विद्युत चक्कर, विद्युत दान चक्र का विद्युत चक्कर, विद्युत चक्कर, विद्युत चक्कर। सतधन चरित्र, सतधन चरित्र का हो जाए सच्चिर, सच्चरित्र,
सत धन चरित्र का सचरित्र, सत धन चरित्र सचरित्र। समुद्र धन, समुद्र धन चय, समुद्र धन चय का समुच्चय, समुद्र धन चय समुच्चय, समुच्चय, समुद्र धन चय का समुच्चय। यहाँ पे हमने देखा कि जब तय या दय के बाद, तय या दय के बाद, यदि तय या दय के बाद अपने पास चय आएगा तो जो तय या दय है वो चय में बदल जाएगा। तय या दय के बाद चय आएगा तो तय या दय है वो चय में परिवर्तित हो जाएगा। उससे संबंधित आपने विभिन्न एग्जाम्पल देखे हैं। फिर अपने पास है तय या दय के बाद, तय या दय के बाद यदि अपने पास छः आए, तय या दय के बाद अपने पास छः आए तो जो तय या दय है वो चय में परिवर्तित हो जाएगा। तय या दय है वो चय में परिवर्तित हो जाए। तो अपना पहला उदाहरण है उच्छिन्न। उच्छिन्न का हो जाएगा उद धन छीन, उच्छिन्न का हो जाएगा उद धन छीन, उद धन छीन। उच्छेद का हो जाएगा उत धन छेद, उच्छेद का हो जाएगा उत या उद, उद धन छेद। उद प्लस छादन का संधि विच्छेद होगा उच्छादन, उद धन छादन, उद धन छादन, उच्छादन, उच्छादन, उच्छादन। जगत धन छाया, जगत धन छाया, जगत छाया। यहाँ पे हमने देखा कि जो तय है वो उसके बाद छः आने के कारण तय है वो चय में परिवर्तित हो गया तो जगत छाया, जगत धन छाया, जगत छाया। आगे अपने पास है तय या दय के बाद जब जय आएगा, तय या दय के बाद जय आएगा तो जो तय या दय है वो परिवर्तित हो जाएगा जय में। तय या दय के बाद ये स्थिति है, तय या दय के बाद जब जय आएगा तो जो तय या दय है वो बदल जाएगा जय में। पहला उदाहरण है जगत जननी, जगत जननी। तो इसका हो जाएगा जगत धन जननी, जगत धन जननी। तजनित, तद धन जनित, तजनित का हो जाएगा तद धन जनित, तद धन, तद धन जनित। वृहद जन, वृहद जन का हो जाएगा वृहद धन जन, वृहद जन का हो जाएगा वृहद, वृहद धन जन। विद्युत ज्योति का हो जाएगा विद्युत धन ज्योति, विद्युत, विद्युत धन ज्योति, विद्युत धन ज्योति। यहाँ पे जय विद्युत धन ज्योति। उज्जैनी का हो जाएगा उद धन जैनी, उज्जैनी का हो जाएगा उद धन जैनी, उद धन, उद धन जैनी। हमने देखा कि तय या दय के बाद, तय या दय के बाद जब जय आ रहा है तो जो तय या दय है वो बदल रहा है जय में, वो परिवर्तित हो रहा है जय में। फिर आप में करना है उद धन जवल का, उद धन जवल का संधि होगा उज्ज्वल, उद धन जवल उज्ज्वल, उद धन जवल उज्ज्वल, उज्ज्वल, उद धन ज्वल उज्ज्वल। फिर अपने पास शब्द है तड़ित ज्योति, तड़ित ज्योति, तड़ित ज्योति। यदि हम इसकी संधि करें तो इसकी हो जाएगा तड़ित ज्योति, तड़ित ज्योति। तद धन जन्य, तजन्य, तद धन जन्य, तजन्य। ये हो जाएगा तजन्य। तत् धन जन, तज्जन, तत् धन ज, तय या दय। तत् में तय आ रहा है तो तय या दय के बाद जय आएगा तो तय है वो परिवर्तित हो जाए जय में, तो ये शब्द हो जाएगा सज्जन, सज्जन, सज्जन। फिर अपने पास है विपत धन जाल, विपज जाल, विपज जाल, विपद धन जाल हो जाएगा विपज जाल। तो यहाँ पे हमने देखा
कि जब तय या दय के बाद जय आ रहा है तो जो तय या दय है वो जय में बदल रहा है। और उसके विभिन्न एग्जाम्पल, और उज्ज्वल शब्द एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उज्ज्वल शब्द, जब शब्द शुद्धि की बात करते हैं तो उस वाले टॉपिक में यह शब्द बहुत बार आता है। उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, दोनों जय है वो आधे ही आते हैं। उज्ज्वल शब्द शब्द शुद्धि में काफी बार पूछा गया है। जब तय या दय के बाद, तय या दय के बाद टय आई तो जो तय या दय है, जो पूर्व में आए हुए तय या दय है वो बदल जाएंगे टय में। उदाहरण देखें तो वृहद टिक्का, वृहद धन, वृहद धन टिक्का, वृहद धन टिक्का। उपनिषद धन टिक्का, उपनिषद टिक्का, उपनिषद टिक्का, उपनिषद टिक्का। फिर अपने पास स्थिति है, जब तय या दय के बाद डय आएगा, तय या दय के बाद डय आएगा तो जो तय या दय है वो बदल जाएंगे डय में। उड्डयन, अपने शब्द है उड्डयन, उड्डयन का अर्थ था उड़ान। उड्डयन का हो जाएगा उद्दन डयन, उद्दन डयन, उद्दन डयन। उड्डयन का हो जाएगा उद्दन डयन। आगे की अपनी स्थितियां, जब तय या दय, तय या दय के बाद लय आएगा, तय या दय के बाद लय आएगा तो जो तय या दय है वो बदल जाएंगे लय में। तय या दय के बाद लय, तय या दय के बाद लय आएगा तो जो तय या दय है वो बदल जाएंगे लय में। इसके विभिन्न एग्जाम्पल देखें, अपने पास उदाहरण है उल्लास, तो इसका हो जाएगा उद्दन लाश, उल्लास, उद्दन लाश, उल्लास। उल्लिखित का हो जाएगा उद्दन लिखित, उल्लेखित का हो जाएगा उद्दन लिखित, उल्लेखित का हो जाएगा उद्दन, उद्दन लिखित, उद्दन लिखित। जगत लीला का हो जाएगा जगत दान लीला, जगत लीला का हो जाएगा जगत दान लीला, जगत दान लीला। तल्लीन का हो जाएगा तद धन लीन, तल्लीन, तल्लीन का हो जाएगा तद धन लीन, तल्लीन का हो जाएगा तद धन लीन। भगवत लीन का हो जाएगा, भगवत लीन का हो जाएगा भगवत धन लीन, भगवत धन लीन, भगवत धन लीन। विद्युत लता का हो जाएगा विद्युत धन लता, विद्युत धन लता, विद्युत, विद्युत धन लता। फिर हमें उद्दन लंघन, इसका संधि करना उद्दन लंघन, उल्लंघन, उद्दन लंघन, उल्लंघन, उद्दन लंघन, उल्लंघन, उद्दन लंघन, उल्लंघन। उद्दन लेख, उल्लेख, उद्दन लेख, उल्लेख। दय के बाद लय आ रहा है तो दय बदल रहा है लय में, तो उद्दन लेख का हो जाएगा उल्लेख, उद्दन लेख का हो जाएगा उल्लेख। भगवत धन लीला, भगवत लीला, भगवत धन लीला को तय बदल जाएगा लय में, भगवत धन लीला का भगवत लीला। विद्युत धन लेखा, विद्युत धन लेखा का विद्युत लेखा, विद्युल लेखा, विद्युल लेखा। शरद धन लाश का सरल लाश, शरद धन लाश का सरल लाश। यहाँ पे हमने देखा कि जब जब अपने पास तय या दय, तय या दय के बाद यदि लय आ रहा है, तय या दय के बाद लय आ रहा है तो जो यहाँ पे तय और दय है ये बदल रहे हैं लय में, ये बदल रहे हैं लय में। जब तय या दय के बाद लय आ रहा है तो उसके प्रभाव से, उसके उच्चारण के कारण यहाँ पे विकार आ रहा है तय या दय में, जो कि लय के रूप में। यहाँ पे तय या दय बदल रहे हैं लय में। हमने जब तय या दय के बाद लय के विभिन्न एग्जाम्पल देखे हैं,
कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, वो सोचते हैं इतने सारे एग्जाम्पल करने हैं, या फिर उनको बोरियत फीलिंग आती है कि इतने एग्जाम्पल थोड़ी करने होते। यदि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है। जैसे हम नॉर्मली एक कहानी भी पढ़ते हैं, उसमें ऐसा बताया जाता है कि एक व्यक्ति तो दिन रात मेहनत करता है एक पेड़ को काटने के लिए, वहीं एक व्यक्ति है वो अपने जो जिस हथियार से उसको उस पेड़ को काटना, उस धार को तेज करता है, क्योंकि उसको पता है कि जितनी तेज धार होगी वो उतनी ही जल्दी उस पेड़ को काट पाएगा। तो वही हमारी जो स्टडी करते हैं, जो पढ़ाई होती है किसी भी एग्जाम को टारगेट करके, उसमें भी ये नियम अप्लाई होता है। जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा हम अभ्यास करते हैं, ये एग्जाम्पल हमने इतनी बार कर लेंगे कि देखते हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे संधि विच्छेद इसका क्या होने वाला है, संधि क्या होने वाली है, ये नियम कौन सा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें नियम याद नहीं होगा, फिर भी हम किसी भी शब्द की संधि विच्छेद या संधि कर सकते हैं। उसका कारण ये होगा कि हमने इतने सारे उदाहरण किए होते हैं कि हमें देखते ही पता लग जाता, अच्छा ये एग्जाम्पल तो हमने उस टाइम किया था, उस पेज पे ये एग्जाम्पल इस तरीके से था। तो कभी कभी नियम हम भूल भी जाते हैं, तो भी हम संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो जब हम इतने सारे उदाहरण करें, तो यदि कभी ये हो कि पता नहीं एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, हम इतनी मेहनत करें, तो उस टाइम हताश या निराश नहीं होना है और कंटिन्यूअसली तैयारी करनी है। इतने सारे उदाहरण कर रहे हैं और दूसरा सेम से लगते हैं, देखने में लगते हैं कि अभी हमने तल्लीन तो किया था, तो फिर उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो वही नियम लागू हो रहा है। ऑफ कोर्स नियम वही लागू हो रहा है, बट ये सिर्फ प्रैक्टिस है, अभ्यास है, और अभ्यास करने से हम अपने आप को अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इतने सारे उदाहरण कर रहे हैं। आप भी वी होप कि ये एग्जाम्पल अच्छे से कर रहे होंगे। फिर अपने पास स्थिति है तय या दय। तय या दय के बाद है, तय या दय इम्पोर्टेंट है ये। कारण ये है कि ये जो उदाहरण है वो देखने में अलग ही रहते हैं, और जब अपने ये नियम स्किप हो जाता है तो हम इस नियम में बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसको ठीक से समझना है हमें। जब अपने पास तय या दय, अपने पास तय या दय की स्थिति हो, जब अपने पास तय या दय की स्थिति हो, उसके बाद है आए, तो जो तय या दय है वो दय में रहेगा, जो है आ रहा है वो दय में परिवर्तित। याद क्या रखना है, जो यहाँ पे है आ रहा है, जो अपने पास है आ रहा है, वो परिवर्तित होगा दय में। जब तय या दय के बाद, जब तय या दय के बाद, जब तय या दय के बाद है आए, तो है परिवर्तित होगा दय में, है बदल जाएगा दय में। याद रखना है बदल जाएगा दय में। यदि उदाहरण देखना चाहिए हम, तो अपने पास पहला उदाहरण है उद्धार, जिसका हो जाएगा उद्दन। है वो किससे बना है, ऐसे उद्दन हार। जब तय या दय के बाद है आएगा तो है बदल जाएगा दय में, उद्दन हार उद्धार। दूसरा उदाहरण अपने पास है उद्धरण, उद्दन हरण, उद्दन हरण। पद्धति का पद्दन हति, पद्धति पद्दन हति, पद्धति का हो जाएगा पद्दन हति। है वो बदल जाएगा दय में। फिर अपने पास है उद्दन हरित, तो ये हो जाएगा दय, जो है वो बदल जाएगा दय में। उद्धृत, उद्दन हृत है वो हो जाएगा उद्धृत। तद्दन हित तद्दित, तद्दन हित तद्दित। दय ऐसा का है वो बदल गया दय में। यहाँ पे दय तो आधा है और दय पूरा है। ये स्थिति वो है जो नीचे पूर्ण लगा हुआ वो तो पूरा है, ऊपर वाला आधा है। तो तद्दित का तद्दन हित, उद्दन हृत का उद्धृत, पद्धति का पद्दन हति, उद्धरण का उद्दन हरण, उद्धार का उद्दन हार। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने। फिर अपने पास तय या दय के बाद, तय या दय के बाद जब स आएगा, तो जो तय या दय है वो तो च में, वहीं जो स है वो छ में परिवर्तित हुआ। जब तय या दय के बाद, जब तय या दय के बाद स की स्थिति होगी, जब तय या दय के बाद स की स्थिति होगी, तो उस स्थिति में संधि के में जो विकार होगा उसके परिणाम स्वरूप जो तय या दय है वो स में बदल जाएगा, तथा जो स है वो छ में परिवर्तित होगा। इसको हम उदाहरण से देखें, उच्छासन, तो इसका हो जाएगा उद्दन शासन,
उद्दैन शासन, उच्छासन का हो जाएगा। जब तय या दय के बाद स आया तो दय तो च में बदल गया, जो दय है वो तो च में बदल गया, जो श है वो छ में परिवर्तित हो। उच्छृंखल, उद्दैन श्रृंखल, उच्छृंखल का हो गया उद्दैन श्रृंखल। उच्छ्वसन का हो जाएगा उद्दैन शासन, उद्दैन शासन, उद्दैन शासन। जगत शांति का हो जाएगा जगत धन शांति, जगत धन शांति, जगत धन, जगत धन शांति। श्रीमच्छर चंद, श्रीमत धन शरत धन चंद, श्रीमच्छर चंद का हो जाएगा श्रीमत धन शरत धन चंद। देखो यहाँ पे जब तय के बाद तय आया तो तय तो बदल गया छ में, छ बदल गया छ में, तो श्रीमत धन शरत धन चंद, श्रीमत सरचंद का हो जाएगा श्रीमत धन शरत धन चंद। उद्शिष्ट का हो जाएगा उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उत्तधन शिष्ट का हो जाएगा उच्छिष्ट। वहीं उद्दन श्वास का उच्छ्वास, उद्दन श्वास का हो जाएगा उच्छ्वास, उद्दन श्वास का हो जाएगा उच्छ्वास, उद्दन श्वास का हो जाएगा उच्छ्वास। उद्दन शास्त्र का उच्छास्त्र, उद्दन शास्त्र का उच्छ्वास, स छ में स छ में। नेक्स्ट अपने पास श्रीमद धन शंकराचार्य, श्रीमद शंकराचार्य, श्रीमद शंकराचार्य, शंकराचार्य। यहाँ पे स्थिति हमने देखी कि जब तय या दय के बाद, तय या दय के बाद यदि स आएगा तो तय दय तो बदल जाएगा च में, वहीं स बदल जाएगा छ में। यहाँ पे आज हमने व्यंजन संधि के रिगार्डिंग मुख्य रूप से नियम देखा जिनमें विभिन्न स्थितियां थी, तो उनको हमने 1 बाय 1 विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश की, और हम ये आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जैसे अपना नियम था जब तय या दय के बाद, तय या दय के बाद तय छ जय, तय छ जय तय डय, या फिर ल है स, तय छ जय तय डय ल है स आए तो क्रमशः किस तरह जो छ है उससे पहले तय द आया था वो च में हो रहा था, जब छ के पहले तय द तो तय द छ में परिवर्तित, जय से पहले तय द जय में परिवर्तित हो रहा है, तय के पहले जब तय द है वो टय में परिवर्तित हो रहा है, डय के पहले तय द आ रहा वो डय में परिवर्तित हो रहा है, वहीं जब लय के पहले तय द है वो लय में परिवर्तित, है से पहले जब तय द आ रहा है तो जो है बाद वाला है वो परिवर्तित हो रहा है धय में, है परिवर्तित हो रहा है धय में। जब स के पहले तय द आ रहा तो तय द तो च में, और जो स आ रहा वो छ में परिवर्तित हो। ये हमारा व्यंजन संधि के रिगार्डिंग नियम था, और हमने विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अच्छे से समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।